I'm Tanya. Welcome to Infinity Learn NEET by Sri Chaitanya. So yes, I know that most of the students are struggling with this particular problem when they have their midterms also. The pre-boards are going to come. Board examinations का tension अलग है. फिर NEET exam के लिए भी prepare करना है. But need not to worry. Today I am here to help you out. And today I will be telling you few tips and tricks जिससे बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको यूटिलाइज करनी चाहिए ताकि साथ ही साथ आप अपने बोर्ड एग्जाम्स और नीट एग्जाम की प्रिपरेशन पे ध्यान दे सके. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाँ जी, तो अगर हम बोर्ड्स और नीट की बात करते हैं, देखो आपके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ बेनिफिशियल जो सब्जेक्ट है दैट इज गोइंग टू बी योर बायोलॉजी सब्जेक्ट. क्योंकि बायोलॉजी की अगर हम बात करें, वेदर इट्स ज़ूलॉजी और बॉटनी, आपको भी पता है कि जो आपका नीट एग्जामिनेशन है वो प्रॉपरली आपका एनसीईआरटी बेस्ड होता है. करेक्ट. सो जब वो नीट एग्जामिनेशन एनसीईआरटी बेस्ड है तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. ठीक है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में यहाँ पे पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो बोर्ड के साथ साथ आपकी नीट की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो रही है. यहाँ पे आई एम मेजरली फोकसिंग ऑन योर बायोलॉजी थिंग, राइट. एंड उसके लिए भी आपके पास बहुत अमेजिंग सीरीज चालू ही है विच इज योर एनसीईआरटी एक्सप्रेस, राइट, जिसमें हम इतने डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ आपकी नीट की तैयारी हो रही है. बिकॉज लाइन टू लाइन, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन आए चाहे वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए, ईच एंड एवरीथिंग वी आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं वो नोट्स, मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप दो तरीके के नोट्स प्रिपेयर कीजिए. एक होने चाहिए आपके डिटेल्ड नोट्स, दूसरे आपके होने चाहिए शॉर्ट नोट्स. ठीक है, जो डिटेल्ड नोट्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए. एंड क्योंकि आपके जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी इतने वेल प्रिपेयर्ड होंगे तो नीट एग्जाम के पहले आपके शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग नोट्स प्रॉपरली फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड दीज नोट्स शुड बी ऑफ द टू टाइप्स. ठीक है, एक प्रॉपरली डिटेल्ड नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर एंड देन दूसरे आपके शॉर्ट नोट्स, राइट. डायरेक्ट लाइन बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, जो आप अगर सीरीज अटेंड कर रहे हैं, सारे सेशंस अगर आप एनसीईआरटी एक्सप्रेस के अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम वहाँ पे लाइन टू लाइन कवर कर रहे हैं. देयर इज नॉट इवन अ सिंगल वर्ड जो उस सेशन में कवर नहीं हो रहा है. तो अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बस प्रिपेयर करनी है, तो बोर्ड भी क्लियर और आपके नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी क्लियर. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से करने हैं, क्योंकि अगर आपका डायग्राम प्रिपेयर्ड है तो बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, और अगर डायग्राम प्रिपेयर्ड है तो नीट एग्जामिनेशन में भी जितने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएंगे. इवन इन बोर्ड एग्जामिनेशंस आई वुड ऑलवेज से कि सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव आंसर्स ना लिख के अगर आप फ्लो चार्ट पे फोकस करें, डायग्राम्स पे फोकस करें, तो ऑटोमेटिकली जो आपका आंसर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और जो आपका एग्जामिनर है उसे समझ आता है कि यू आर वेल वर्स्ड विद दिस, राइट. एंड उसमें भी अब एमसीक्यूज़ के जो नंबर है, क्वांटिटी है एमसीक्यूज़ की, वो बढ़ चुकी है. ठीक है, तो आपके लिए नीट और बोर्ड दोनों यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स. एंड साथ में आपको अलग अलग कोई प्रेपरेशन या अलग अलग एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू स्टडी इन डिटेल सो दैट बोथ एग्जाम्स कैन बी कवर्ड. कभी भी सिर्फ रिविजन करना, शॉर्ट नोट्स लेके चले जाना, ये नहीं होता. जब तक आपने डिटेल में सेशंस नहीं किए हैं, डिटेल में चैप्टर्स प्रिपेयर नहीं किए हैं, आपके शॉर्ट नोट्स कभी आपको काम नहीं आ पाएंगे. ठीक है, तो मेक श्योर यू आर स्टडिंग इन डिटेल, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी वर्स होनी चाहिए, डिटेल नोट्स भी होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स भी होनी चाहिए, सो दैट बोथ एग्जामिनेशंस आर गोइंग टू बी प्रीटी वेल वर्स्ड फॉर यू, राइट. कुछ मिस्टेक्स जो आपको श्योरली अवॉइड करनी है एग्जाम से पहले. ठीक है, so number one is don't wait for one day before the examination. क्योंकि अब ना
आप कोई छोटी क्लासेस में नहीं है कि आपने एक दिन पहले पढ़ लिया एग्जाम के और आपको लगता है कि ये सब कुछ हो जाएगा, नहीं। आपको पूरा साल जितने महीने बचे हैं इतनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है कि एग्जाम के एक दिन पहले आप सिर्फ प्रॉपर्ली रिवाइज करके जाइए। एक दिन पहले अगर पढ़ने बैठोगे और आपको लगेगा कि हाँ हम एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं, ऐसे नहीं होता। प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। नाउ यू आर इन हायर ग्रेड्स जहाँ पे आप कंपेटिटिव एग्जाम के लिए भी साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वाली जो स्ट्रैटेजी है, ये जो शॉर्टकट है, ये बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। सो प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक एट ऑल, ठीक है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑन नेक्स्ट लेवल, ठीक है, क्योंकि ये सब मजाक लगता है, बट एग्जाम टाइम पे अगर आप बीमार हो गए तो जितना आपने प्लान आउट किया है कि मेरे पास इतने महीने हैं, इस महीने में मैं ये प्रिपेयर करूंगा, इस दिन मैं ये वाला चैप्टर फिनिश करूंगा, सारी स्ट्रैटेजी, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है। जैसे जैसे एग्जाम पास आती है, ट्राई टू स्टे इंडोर्स एज मच एज पॉसिबल। घर का खाना खाइए, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते बीमार पड़ना, ठीक है। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। डू नॉट ट्राई नॉट टू फॉल सिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम उसमें चला जाता है और आपकी जितनी भी प्लानिंग है, आपकी जितनी पढ़ाई है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, ठीक है। और ट्राई नॉट टू स्ट्रेस आउट योर सेल्फ एज वेल, क्योंकि जितना सोचोगे उतना कम प्रिपेयर कर पाओगे। कि सबकी प्रेपरेशन हो गई है, मेरी कोई प्रेपरेशन नहीं हो पा रही है, उसके इतने अच्छे मार्क्स आ गए, मेरे इतने कम क्यों आए। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल विद एनीबॉडी। ट्राई नॉट टू स्ट्रेस योरसेल्फ अननेसेसरीली, क्योंकि जितना टाइम तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जितना टाइम तुम खुद को स्ट्रेस आउट कर रहे हो, अगर उतना टाइम तुम मेहनत करके प्रिपेयर कर लोगे चैप्टर, तो वो ज़्यादा प्रॉपर्ली मार्क्स तुम्हें दे जाएगा, ठीक है। ज़्यादा अच्छे मार्क्स वहाँ से आएंगे। स्ट्रेस करके, ओवर थिंकिंग कर से नहीं होगा, ठीक है। सो यू हैव टू लुक फॉर द सॉल्यूशन एंड नॉट क्रिब अबाउट द प्रॉब्लम कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। तुम्हारे मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि तुम स्ट्रेस ले रहे हो, तुम कंपेयर कर रहे हो। तुम्हारे मार्क्स तब आएंगे जब आप वही टाइम अपनी प्रेपरेशन में लगाओगे, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू पॉइंटर्स विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ, एंड apart from that, yes, you have your amazing mentors over here. तो NCERT Express series को follow कीजिए. Most of your things, especially when it comes to biology, will be sorted for you. Apart from that, I want to wish you all the very best for all the upcoming examinations. I am pretty sure that all of you will do very well.